हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। आज एक और पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बारी क्या होता है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग। कोई ट्रांजिशन हो रहा है, बारिश हो रही है, मतलब वेदर्स चेंज हो रहे हैं, सर्दी ठंड गर्मी, जब भी ट्रांजिशन आता है तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं बच्चे। समटाइम्स कभी जो वो चीज़ करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पे। सेशन है, स्कूल में आ गए हैं या नहीं मन किया आ जाने का, लेकिन स्टिल हम स्कूल में आए हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे टाइम पे मैंने कुछ किया, कुछ स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की जिससे मुझे हेल्प मिली। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दोज टू यू, शायद आपको कहीं हेल्प आउट हो जाए। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, अगर बच्चा हाइपर हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ है कि हम उसको ये बताएंगे कि आप जो बोल रहे हो वो हम सुन रहे हैं, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं हम वही करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क, क्या चाहिए आपको, क्यों गुस्सा हो रहे हो, शांत हो जाओ, बताओ क्या चाहिए। कलर करना है शीट को, नई पढ़ाई करनी है, ठीक है। राइटिंग वर्क नहीं करेंगे। रीडिंग करनी है, नहीं करनी है रीडिंग, क्या करना है बताओ। मैं बताओ क्या, मैं लिख लेती हूँ, आप बताओ क्या करना है। म्यूज़िक, सपोज उसने पहले बोला मुझे म्यूज़िक करना है, ठीक है। म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक गाना है, म्यूज़िक सुनना है, ओके म्यूज़िक सुनना है। और क्या करना है, बीट्स करना है, बीट्स डालने हैं, ओके वेरी गुड। क्या करना है, जंपिंग करनी है, डांसिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, क्या करना है। सो राइट इट डाउन। कलरिंग शीट्स, कुछ भी करना है, ठीक है। सपोज करो उसने 5-6 चीज़ें बोली, ठीक है, तो आप जो वो बोल रहा है वो लिख लो। सपोज उसने बोला फ़ोन चलाना है, तो वो भी लिख लो, ठीक है। जो वो बोल रहा है आप जस्ट लिख लो और उसको बोल दो कि हम ये सब चीज़ें करेंगे। अब जब आपने वो लिख ली, उसके बाद आप नंबर्स डाल दो, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी चीज़ें उस आपने लिखी हैं उससे पूछ कर वो आप नंबर्स डाल लो। उसके बाद बोलो कि ठीक है, दीज थिंग्स यू हैव टोल्ड मी, मैंने लिख ली हैं, और only 8 things we have to do या only 5 things we have to do. So use these words like only, इतना सही है, बस हो जाएगा, अभी कर लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, फिर बाय बाय कर देंगे, ठीक है। सो ये आप स्कूल में यूज़ कर सकते हो, मतलब एनीवेयर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये चीज़ की, हमने फटाफट से लिख लिया। अब आपको जैसे ही आपने ये लिखा, उसके बाद से आपने काम स्टार्ट कर दिया, फटाफट से म्यूज़िक चला दिया, आपने बीट्स कराने शुरू कर दिया, आपने कलरिंग शीट्स करानी शुरू कर दी, फटाफट से आपको करना है। मतलब ऐसे फटाफट से होना चाहिए कि उसको ये सोचने का टाइम ना मिले कि मैं गुस्सा हुआ था या मुझे ये करना था या मुझे वो करना था। तो आपको उतना टाइम नहीं देना है, आपको जस्ट उसका माइंड डाइवर्ट करना है कि ठीक है ये चीज़ कर ली, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। सपोज करो फर्स्ट मैंने उसको बीट्स कराया, बीट्स करते करते मुझे कलरिंग शीट फटाफट से बनानी है। अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं कुछ और सोचूंगी कि जो मेरे पास नहीं है वो मुझे रेडी करना है। इस बीच में आपको अपना काम भी कराना है। ऐसा नहीं है कि जो वो चाहता है वही हम चीज़ें कराएंगे, तो जो उसने बोला है वो हम कराएंगे, लेकिन उसके बीच में यू हैव टू सैंडविच व्हाट ऑल थिंग्स यू वांट टू मेक हिम डू। कि भाई मुझे इंग्लिश का ये पार्ट कराना है या मैथ्स का ये पार्ट कराना है, सो वो आपको बीच बीच में कराते रहना है। और साथ साथ में जो वो चाहता है वो भी आप कराते रहोगे और मेंशन करोगे, देखो आपने मुझे बोला था हम वही कर रहे हैं, सी, और बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बस फटाफट से कर लेंगे, मोर 5 minutes वी हैव टू डू, देन हम बाय बाय कर देंगे। सो इस तरीके से यू कैन यूज़ दोज वर्ड्स वेरी क्विकली। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करो ये वर्क नहीं कर रहा है या फिर बीच बीच में होता है ना कि बीच बीच में फिर से गुस्सा आ रहा है, फिर से वो काम नहीं कर रहा है या फिर से हिटिंग कर दी है, कुछ भी कर दिया, मतलब इस तरीके की कोई चीज़ें कर रहा है, तो व्हाट यू विल डू, ओके, सो यूज़ योर वॉइस फॉर्मली, ठीक है, क्योंकि बार बार हम ऐसे नहीं कर सकते। सो आप बोलो ऐसे, नो वी कैन डू दैट। क्या करना है आपको, बोल रहे हैं ना आप जो बोल रहे हो, मैंने लिखा, हम वही कर रहे हैं। सो यूज़ योर वर्ड्स, डोंट यूज़ योर हैंड्स, नहीं करेंगे हम ये, ठीक है। तो सब इस तरीके से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए कि ठीक है जो आप बोल रहे हो हम वही करें, तो गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि ठीक है चलो हम क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि इसके साथ साथ आप कम डाउन करा सकते हो या फिर बैकवर्ड काउंटिंग करा सकते हो। तो डीप ब्रीदिंग के साथ साथ आप काउंटिंग करा सकते हो। तो इट्स योर चाइल्ड, यू हैव टू थिंक कि भाई मेरे बच्चे के साथ ये वाला काम करेगा या मेरे बच्चे के साथ ये वाली स्ट्रेटेजी जाएगी, मेरे बच्चे के साथ ये वाली चीज़ जाएगी। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट।
तो वो कस्टमाइजेशन आपको हर बारी करनी पड़ेगी। मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ दे रही हूँ जो जेनरिक मुझे लगता है कि बच्चों के साथ काम कर जाती है। उसके साथ आपको बीच में सैंडविच अपनी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो आपके बच्चे के लिए आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ रेनफोर्सेस भी चाहिए होते हैं। सपोज आपने टास्क लिख दिया उसके लिए, बट उसके साथ साथ उसको वही एंड में स्माइली चाहिए या स्टार चाहिए। सो स्टिक टू दैट कि ठीक है आप 10 चीज़ें कर लो, उसके बाद आपको स्टार मिल जाएगा या आपको स्माइली मिल जाएगी या वॉट एवर यू थिंक ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, उसके बाद आप ये भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो बीच बीच में। जैसे सपोज करो अब हम कलरिंग शीट कर रहे हैं, ठीक है। सो कलरिंग शीट में सपोज कीजिए कि कार है, ठीक है। तो कार आपने कलर कराई, तो पहला टास्क हमारा ये नहीं है कि वो शेप्स के अंदर या प्रॉपर जो उसकी कार की शेप है उसके अंदर वो कलर करे या फिर वो कलर कोडेड बिल्कुल प्रॉपर कलरिंग करे। बहुत सारे बच्चों के लिए होता है कि हाँ वो सूदिंग कलर्स करके मतलब बिल्कुल नॉर्मल कलर करते रहेंगे कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये कलर करना है, यहाँ पे करो, वो उनको अच्छा लगता है। बट बहुत सारे बच्चे जो मोस्टली मैंने देखा है कि जो हाइपर होते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू स्क्रिबल एंड जस्ट वो कभी कभी पेज भी फाड़ देते हैं। तो दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि हमारे लिए पहला मोटिव है कि वो हमारी बात सुन के वो शीट कलर कर ले। उसने वो पेन तो उठाया ना, हमारा पहला टास्क क्या है कि वो हमारी बात सुने। दूसरा टास्क ये है कि वो पेन उठा के नोटबुक पे कुछ भी करे, ठीक है। तो फर्स्ट उसने स्क्रिबल किया, दैट्स फाइन फॉर अस, एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद आप उसको ठीक है, आपने एक शीट ऐसे खराब कर दी, फिर आपने दूसरी शीट, अब आप इसमें खराब नहीं किया, आप उसको ये बोलोगे वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा कलर किया। अब हम नेक्स्ट शीट में क्या करेंगे, हम बाउंड्री के अंदर कलर करेंगे। कहाँ करेंगे, बाउंड्री के अंदर कलर करेंगे। अब यू कीप्स ऑन सेइंग कि यहाँ पे कलर करो, बाउंड्री के अंदर कलर करो, ऐसे कलर करो, फिर भी नहीं कर रहा है तो फिर उसके बाद आप प्रॉम्प्ट्स दो, विजुअल प्रॉम्प्ट्स दो, वर्बल प्रॉम्प्ट्स दो, देते रहो, बार बार बोलते रहो कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि आप कंडीशन कर रहे हो, ठीक है, कि ठीक है आपको मेरी बात सुननी है, आपको मेरी बात सुननी है, जो मैं बोल रही हूँ वही आपको करना है। सो आप वो चीज़ करते जा रहे हो विदाउट नोइंग दैट चाइल्ड कि भाई ये मुझसे अपना ही काम करा रहे हैं, ठीक है। बस मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना काम कर, हम तुम्हारी ही बात सुन रहे हैं, बट यू हैव टू डू इन दिस मैनर, ठीक है, कि उसको पता ना चले चीज़ों का, ठीक है। इस तरीके से आप करके फिर जैसे बीच में फिर से थोड़ा गुस्सा आता है ना कि मुझसे इतना काम करा लिया, मुझसे इंग्लिश भी करा ली, मुझसे मैथ्स भी करा ली, माई वर्ड भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। अब जो रियलाइजेशन हो रहा है बच्चे को, फिर से गुस्सा हो रहा है, तो फिर उस बीच में हम बोल सकते हैं बस 5 मिनट्स मोर वी हैव टू स्टडी, बस ये एक और शीट रह गई है या फिर ये और काम रह गया है, बस फिर उसके बाद तो टाइम ओवर हो गया, फिर चले जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से वर्ड्स यूज़ करते करते यू कैन एंड इट। सो आई होप दिस वीडियो विल वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।